सिद्धपीठ सालासर बालाजी मंदिर में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा शनिवार को सालासर बालाजी मंदिर के दर्शन करते हुए मंदिर पहुंचे, जहां पे बालाजी महाराज की पूजा अर्चना कर असम में चुनाव की सफलता के लिए कामना की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि असम में भाजपा की एक तरफा जीत के साथ तीसरी बार सरकार बनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा बंगाल चुनाव में कड़ी टक्कर होने का अंदेशा है। वहीं इसी दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा को पागल शब्द की परिभाषा देते हुए कहा कि पागल है दोनों। मैं बराबर सालासर बालाजी मंदिर के दर्शन करने के लिए आता हूँ। चुनाव संपन्न हुए तो मन में भाव आया कि बालाजी के दर्शन करें। दर्शन किए, अच्छा दर्शन हुआ। यहाँ व्यवस्था अच्छी है, बहुत अच्छा लगा। असम में हाल ही चुनाव को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अच्छा होगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है, अच्छा परिणाम आएगा, बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएंगी। एक तरफा माहौल है, सनातन सब एक तरफा है। बंगाल के चुनाव के बारे में हेमंत बिस्वा शर्मा लोग हमारी फाइट मान रहे हैं। उम्मीद है इस बार बंगाल में बीजेपी जीत जाए। वहीं 15 अप्रैल को वहां चुनाव प्रचार करने के लिए जाऊंगा। मुझे वहां खबर मिल रही है कि वहां सब पॉजिटिव है। राहुल गांधी ने उन चुनाव के दौरान लगाए गए आरोप पर हेमंत बिस्वा शर्मा के राहुल गांधी को पागल करार देते हुए कहा कि पवन खेड़ा भी पागल है, दिमाग में कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ उठाकर फोटो स्टेट करके बोल देते हैं। कोई भी मर्यादा नहीं रखता है, बच्चा भी फोटो स्टेट करता है तो अच्छे से लगता है, इनको वो भी करना नहीं आता है। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हैं मुख्यमंत्री ने कहा दर्शन के लिए आते रहता हूँ। चुनाव समाप्त हुए, थोड़ा सा मन में ये भाव आया कि बालाजी को दर्शन करना है। दर्शन किया, बहुत अच्छा दर्शन हुआ, व्यवस्था भी बहुत अच्छा थे, अच्छा से भोजन भी किया, बहुत अच्छा लगा। सबको धन्यवाद देता हूँ। क्या परिणाम के बारे में क्या कहेंगे? क्या एक्सपेक्ट कर? परिणाम अच्छा होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा रिजल्ट होगा, अच्छा परिणाम होगा। बीजेपी का तीसरी बार सरकार बनेगा। सर, बंगाल चुनाव भी सामने, इस बार क्या कुछ परिवर्तन का? बंगाल में भी हमारा लोग फाइट कर रहा है और सबका उम्मीद यही है कि इस बार बंगाल बीजेपी जीतेगा। मैं 15 तारीख से वहां रहूंगा फ्रॉम 15 कैंपेन के लिए, लेकिन जो खबर मुझे आ रहा है बहुत ही पॉजिटिव खबर आ रहा है। सर, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है सर, राहुल गांधी ने बहुत कुछ कहा आपकी बार, बहुत ही ज्यादा कुछ कहा। पागल व्यक्ति है ना सर। पवन खेड़ा किस चीज पे बोल रहे हैं आप? वो भी तो पागल है, और कोई दिमाग में कुछ है भी नहीं है। अनाप शनाप कहीं से फोटो स्टेट उठा के, कहीं से कुछ करके, मतलब थोड़ा जो मर्यादा रखना है वो भी मर्यादा नहीं रखे। बच्चा भी फोटो स्टेट करता है तो अच्छा से करता है, वो लोग वो भी करने नहीं आते हैं। सर, किस तरफ गया होगा? पूरा एक तरफा, जो सनातनी लोग हैं सब एक तरफा डाले। ठीक है सर। व प्रशासन को यह अवगत करवाना चाहते हैं कि हम जो अखिल भारतीय किसान सभा है, जनवादी नौजवान सभा है, एसएफआई है, तमाम सामाजिक संगठन व श्रद्धालु भक्तगण है, उनका यह कहना है कि जो सालासर मंदिर में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था परिवर्तन की मांग को लेकर के आज हम ये आपके सामने ये प्रशासन को अवगत करवाना चाहते हैं मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो सालासर मंदिर के अंदर वीआईपी कल्चर के नाम पर 5100 रुपए, 1000 रुपए, जो सोशल मीडिया पर बाकायदा वीडियो चल रहा है मंदिर के पुजारियों का कि अगर 5100 रुपए है तो दर्शन होंगे वीआईपी, नहीं तो भाग। आज जो गरीब आदमी जो सालासर बालाजी मंदिर में आस्था रखता है, वो हजारों किलोमीटर दूर से पैदल चल करके आता है और वो दर्शन करने के लिए उसको मंदिर के अंदर 10 किलोमीटर लाइनों में गोल फेरा जाता है। और जो वीआईपी लोग आते हैं वो पैसा दे करके और 5 मिनट में दर्शन करके निकल जाते हैं। रही बात बड़े लोग, चाहे राजनेता हो चाहे उच्च अधिकारी हो, वो मंदिर के अंदर बाकायदा रील बनाते हैं। अगर आज कोई श्रद्धालु अपने बीमार परिजनों को सोशल मीडिया के माध्यम से उनको बालाजी का दर्शन करवाना चाहता है तो फिर उसके साथ मारपीट की जाती है। मेरा आप मीडिया के माध्यम से ये मैं कहना चाहता हूं कि ये सौतेला व्यवहार जो आम श्रद्धालु, गरीब श्रद्धालु तो चल करके आता है, उसके साथ क्यों होता है? उसके साथ मारपीट तक होती है।
बल्कि बड़े लोगों की बाकायदा मंदिर में रखे जाते हैं। उन बाउंसरों की मंदिर में क्या जरूरत है? जो भी श्रद्धालु आते हैं मंदिर में, वो बालाजी में आस्था रखते हैं और वो शांति प्रिय दर्शन करने के लिए आते हैं। और उन बाउंसरों द्वारा जो श्रद्धालु, महिला श्रद्धालु है, बच्चियां है, वह जो श्रद्धालु आम जन दर्शन करने आते हैं, उनके साथ सोशल मीडिया के माध्यम से आज ज्ञात हुआ है बहुत सारे लोग पीड़ित है और वो पीट करके चले जाते हैं। लेकिन ये 5 तारीख को जो आवाज उठी है, ये पूरे देश के अंदर मीडिया के माध्यम से आम जन, आज जो पीड़ित व्यक्ति सालासर मंदिर में आता था, वो बोलने लग गया है कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई है। मीडिया के माध्यम से शासन और प्रशासन व सरकार को अवगत करवाना चाहता हूं कि सालासर मंदिर के अंदर निजी बाउंसरों को हटाया जाए और जो सेवाभावी लोग हैं, सेवादार है, उनको रखा जाए। कुछ समय पहले आप चर्चा कर रहे थे कि सुविधाएं वहाँ नहीं है और भेदभाव की भी आप चर्चा कर रहे थे, इसके बारे में बताएं। देखो, सुविधाएं के नाम पर आज मंदिर के अंदर, सालासर बालाजी मंदिर के अंदर अरबों खरबों रुपए का चढ़ावा आता है और उस चढ़ावे का क्या होता है, उसका कोई आज तक हिसाब किताब नहीं है। हिसाब किताब अगर होता तो अगर आज जो यात्री आते हैं हजारों किलोमीटर दूर से चला करके, उनके लिए सुविधाओं के नाम पर वहां पर जीरो है। ना तो उनके लिए रहने के लिए कोई धर्मशाला है, और धर्मशाला भी वो धर्मशाला है जहां पर 5-5 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए लेकर के रूम किराया लेना एक गरीब आदमी के लिए संभव नहीं है। और अगर वहां पर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तो वहां पर अस्पताल नाम की कोई, अस्पताल में कोई विशेष सुविधा नहीं है। रेफर किया जाता है तो या तो सुजानगढ़ रेफर करते हैं या सीकर रेफर करते हैं। इसीलिए सुविधाओं के हमारा ये कहना है कि जो रुपए आता है, जो खरबों रुपए आते हैं, उस रुपए को सरकार संज्ञान में ले और उस रुपए को चिकित्सा है, शिक्षा है, जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए धर्मशाला, जो फ्री धर्मशाला रहने के लिए व्यवस्था की जाए। इन मांगों को लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। एक जो हमारी मांग, जो हिसार में जो श्रद्धालु आए थे, उन श्रद्धालुओं के साथ जो महिला श्रद्धालु है, जो 17 साल की बच्ची है, उनको बाल पकड़ के घसीटा गया बाउंसरों द्वारा। उन पर उच्च स्तरीय जांच करवा करके जो दोषी व्यक्ति है उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारी लड़ाई ना कोई मंदिर के पुजारियों से है, हमारी लड़ाई जो मंदिर में व्यवस्था परिवर्तन है, उस व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के है। और इस बात को लेकर के हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब हमारे साथी एडवोकेट बनवारी जी भी जाने। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, वो हमारा उद्देश्य किसी मंदिर का विरोध नहीं है, ठीक है। हमारा विरोध है परिवर्तन का। सालासर बालाजी मंदिर में परिवर्तन होना चाहिए। देखिए, जो परिवर्तन है वो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि सालासर मंदिर में इतना बड़ा अतिक्रमण हो रखा है कि वहां से आम श्रद्धालुओं को जाने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है। खसरा नंबर 242 और 243 नंबर खसरे जो नाबालिग बालाजी के नाम से, उन खसरों पर पुजारी परिवारों के द्वारा पट्टे जारी करवाए हुए हैं, जिनकी शिकायत कलेक्टर महोदय को आज के 6 महीने पहले दी गई थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं। दूसरी बात, हमारे द्वारा कोई विशेष ये नहीं कहा जा रहा है कि आप ये श्रद्धालुओं के साथ जो मारपीट हुई है उसके बारे में हम कर रहे हैं। अरे बालाजी तो हम भी ज्यादा पूछते हैं, क्या बात करते हो। सबसे पहले अब किसान जब धान को इकट्ठा करता है तो सबसे पहले बालाजी का नाम लेता है कि हे भगवान, चीड़ी के लिए भी देना, कमेडी के लिए भी देना और भगवान के नाम पे भी दाने देना। क्या बात करते हो, हम विरोध करते हैं बालाजी का? कभी नहीं। हम करते हैं उन तानाशाहों का विरोध जो इन बालाजी के नाम से जो चंदा लेते हैं और उसकी जो रंगरेलियां मनाते हैं, उसके लिए हम विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये जो पूंजीपति बालाजी के नाम पे धन इकट्ठा करके जो रंगरेलियां मनाकर श्रद्धालुओं पर लठ बरसाते हैं, उसके लिए हम विरोध करते हैं। हम बालाजी का विरोध नहीं करते, बालाजी को हम आस्था रखते हैं। सबसे पहले बालाजी को हम पूजने का काम करते हैं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि सालासर में परिवर्तन हो और ये जो अतिक्रमण है वो हटाया जाए। आपके सामने आज हमारा 1 साल से आंदोलन चल रहा है गरीब ठेले वालों का, वहां से हटा दिया गया नॉन वेडिंग जोन के नाम पर, और वहां उनको हटाकर अतिक्रमण हटाया गया। एक छोटा सा काम किया गया, जबकि बड़ी बड़ी हवेलियां बनी हुई है अतिक्रमण के नाम पर, उनको नहीं हटाया जा रहा। क्यों? क्योंकि इनके पास सत्ता है, प्रशासन है इनके पास। दूसरी, मैं आपके द्वारा अवगत कराना चाहता हूं कि सालासर के अंदर
जो पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट की है उसके बरामदे तक को कवर कर दिया है पुजारी परिवारों ने। ये क्या हो रहा है? विडंबना की बात है। आपको ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वाकई में आप जागरूक पत्रकार हो, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि पारदर्शिता लाई जाए और वहां जो मीडिया में उसको दिखाया जाए कि किन किन्होंने कब्जा किया हुआ है, क्या क्या गवर्नमेंट के द्वारा आदेश किए गए हैं और किन के द्वारा परिवादियों द्वारा परिवादी की, मगर नहीं हो रहा है। इसीलिए हम सालासर में परिवर्तन चाहते हैं और इस मंदिर को देवस्थान विभाग के सुपुर्द करना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है, वरना जनता यहाँ की परेशान हो चुकी है। एक बहुत बड़ा आंदोलन है, ये चलेगा, आगे भी चलता रहेगा। जो सालासर जो पवित्र धाम है, वहाँ पूरे देश से लाखों श्रद्धालु आते हैं श्रद्धा लेकर के। लेकिन जिस तरीके से सालासर के अंदर ये जो पुजारी परिवार है, उन्होंने जो व्यवस्था बना रखी है, वो वास्तव में ही श्रद्धालुओं के खिलाफ है। क्योंकि पिछले सालों में ये देखने को मिल रहा है कि जो पुजारी परिवार है, उस पुजारी परिवार ने जो मंदिर का जो सिस्टम है, वो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए बना दिया है। गरीब आदमी वहां जाता है तो वो ठगा सा महसूस करता है, क्योंकि इस मंदिर में जो भी पूंजीपति आता है, वो सिर्फ 10 मिनट के अंदर बालाजी के दर्शन करके वापस बाहर निकल जाता है। और जो गरीब आदमी जाते हैं, वो 4-4, 5-5, 7-7 घंटे लाइन में लग करके धक्के खाते रहते हैं। उनके साथ जो बाउंसरों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है, जो बाउंसर उन्होंने रख रखे हैं वो कौन सी एजेंसी के, ये भी नहीं बता रहे, कैसे लगाए गए ये भी नहीं बता रहे, जबकि काम सरकार का है। इनको एसपी साहब से व्यवस्था मांगनी चाहिए, ताकि जो श्रद्धालु आते हैं उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो। उनके साथ जो मारपीट हुई है वो वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं राजस्थान सरकार से आप लोगों के माध्यम से ये मांग करता हूं कि ये जो व्यवस्था है, ये तभी सुधर सकती है जब ये जो मंदिर है वो देवस्थान विभाग के अंदर जाए। और ये जो उन्होंने कमेटी बना रखी है, वो कमेटी के अंदर सिर्फ एक ही परिवार के लोग हैं, जबकि सालासर के अंदर बालाजी को मानने वाले जो लोग हैं सारे के सारे अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं। उन सब को लेकर के एक ऐसा मैसेज देना चाहिए कि ये जो बालाजी की पुजारी परिवार ने जो कमेटी बना रखी है उसके अंदर सारे हैं, लेकिन ऐसा करते नहीं, वो अपनी मनमर्जी करते हैं। इसके खिलाफ ये जो जनता के अंदर आक्रोश है, वो बालाजी जो भक्तों के अंदर आक्रोश है, उसके लिए हम लोगों ने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ताकि क्या है कि जो गरीब भगत है वो उनको सुविधा मिले, असुविधा ना हो। और इतना बड़ा मंदिर है, करोड़ों रुपए इनके यहाँ चंदा आता है, लेकिन गरीब लोगों के लिए वहाँ किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, ना खाने की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था है। जो धर्मशाले हैं वहां से जो किराया, कमरों का किराया 1000, 2000, 5000 रुपए है, गरीब आदमी वह नहीं कर सकता। इसलिए वहां पे सालासर के अंदर धर्मशालाएं होनी चाहिए कम के रेट के अंदर, ताकि जो गरीब आदमी आता है वो भी रुक सकता है। हजारों हजारों किलोमीटर से जो श्रद्धालु चल करके आते हैं, उनके लिए वहां किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। इसलिए श्रद्धालुओं में आक्रोश है। और मैं आप मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो हजारों किलोमीटर से चल करके आता है उसको किसी न किसी प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिए, ताकि वह आराम से दर्शन करके जाए। लेकिन जो गरीब आदमी है वो 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर से चल करके आता है, वो उसको धक्के मिलते हैं वहाँ। और बार बार ये सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिला, पिछले दिनों भी यात्रियों के साथ मारपीट की गई है। उससे पहले भी कई बार वीडियो आए हैं मारपीट के, पैसे लेने के, तो ये इन पे रोक लगनी चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। हमने 2 दिन बाद में एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया। उसमें हमने मांग रखी कि एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाकर जो भी दोषी है, हम नहीं कहते कि भी पुजारी परिवार दोषी है या वो श्रद्धालु की, जो भी दोषी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी ज्ञापन में हमने लिखा था कि हम आने वाली 13 अप्रैल को सालासर के अंदर एक विशाल आक्रोश सभा हम करेंगे, जिसमें पूरे हिंदुस्तान के आने वाले भक्त शामिल होंगे। और उसकी जगह हमने मुख्य बाजार सालासर रखी थी। इसलिए मैं तमाम हिंदुस्तान के बालाजी को मानने वाले भक्तों का आह्वान करना चाहता हूं कि 13 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सालासर पहुंचे। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी कोई पुजारी परिवार से लड़ाई नहीं है, वो भी हमारे भाई हैं। हमारी लड़ाई सिर्फ व्यवस्था से है। सालासर के आज हालात देखो, सालासर के अंदर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। सालासर के अंदर एक बहुत अच्छा बच्चों के लिए स्टेडियम हुआ करता था। पिछले 6 महीने पहले वहां पर 1.5-2 करोड़ रुपए गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किए गए,
लेकिन इस हनुमान सेवा समिति ने उस स्टेडियम के हालात ये कर दिए कि वहां पर बच्चे तो अंदर क्या, उसके अंदर जानवर भी नहीं बढ़ सकता। ये कह रहे हैं कि हम विकास करते हैं, वहां पर एक सालासर कॉलेज है, वो संस्कृत कॉलेज है, उस कॉलेज की आज हालात देखो, वो उसमें कभी भी कोई हादसा हो सकता है। इसके अलावा हॉस्पिटल देखो, हॉस्पिटल के अंदर किसी भी प्रकार की सुविधा के नाम पर मात्र जीरो है। जो वहां पर एक दो डॉक्टर हैं, वो भी उन पुजारी परिवारों के उन ऑफिसों में बैठे रहते हैं। इसलिए मैं आने वाले मंदिर के चारों तरफ जो ग्राम पंचायत की जमीन है, जो 300 मीटर के दायरे के अंदर जितनी भी जो ग्राम पंचायत की जमीन है, उसके अंदर पुजारी परिवार ने अवैध होटलें, अवैध दुकानें, और एक ये नहीं है कि किसी दूसरे परिवार के, ओनली फॉर पुजारी परिवार ने वहां पर अतिक्रमण कर रखा है। हनुमान सेवा समिति के जो नाम पर वहां पर दुकानें अलॉट कर दी। ग्राम पंचायत की जमीन के अंदर हनुमान सेवा समिति कौन है दुकानें अलॉट करने वाली? इसलिए हमारी राजस्थान की सरकार से मांग है कि इस मामले में तुरंत संज्ञान ले, वह कार्रवाई करें। जो श्रद्धालुओं के साथ जो घटना हुई थी, उस घटना के विरोध में तमाम संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने मिलकर 13 तारीख को वहां पे एक आक्रोश सभा का आह्वान किया है, जो वहां के मुख्य बाजार में होगी। उसमें हमारा किसी निजी, किसी परिवार या किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट वहां की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में परिवर्तन को लेकर हमारा वो प्रदर्शन है। वहां पे जो भी लोग पीड़ित आसपास इन घटनाओं से हुए हैं, वो वहां पहुंचेंगे, वह अपनी पीड़ाओं को सुनाएंगे, ताकि सरकार इस मामले में संज्ञान ले सके, वह उचित कार्रवाई इस पे करे। हमारी मांग है कि उस मंदिर को देवस्थान विभाग में शामिल किया जाए। वहां पे जो भी चढ़ावा आता है, उससे सरकार का जो सरकारी कोष है, उसमें बहुत बड़ा फायदा होगा और आसपास में उसे डेवलपमेंट। राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश कार्यालय में यूपी के दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलसी परमेश्वर सैनी का महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक द्वारा माल्यार्पण करके स्वागत किया गया। साफा पहनाकर, दुपट्टा पहनाकर परमेश्वर सैनी का स्वागत। अभिनंदन के अवसर पर परमेश्वर सैनी ने कहा कि सुजानगढ़ क्षेत्र सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक ने कहा कि यूपी की राजनीति में काफी अच्छा दखल रखने वाले परमेश्वर सैनी काफी सरल स्वभाव के धनी है और लोकप्रिय व्यक्तित्व है। कई बार लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं। इस दौरान और आज मैं भी धर्मेंद्र जी किलक जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनकी आवाज़ पे भी आया यहाँ ऑफिस में भी, तो इन्होंने भी मेरा स्वागत किया। तो मेरी तरफ से आपके लिए भी बधाई कि आपने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया। और मैं सभी लोगों के लिए बधाई देता हूँ कि आज मुझे सुजानगढ़ में बुलाया, मेरा सम्मान किया। क्योंकि मैं तो राजस्थान की धरती से हूँ, तो मुझे राजस्थान में आता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। तो मैं पुनः सभी को, यहाँ के जितने भी कार्यकर्ताओं को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और धर्मेंद्र जी के लिए विशेष तौर पे मैं बधाई दूंगा कि ये और आगे बढ़ें। श्री परमेश्वर जी सैनी जो हमारे राजस्थान के मूल निवासी हैं, लेकिन यूपी में ये वहाँ विधायक भी रहे हैं, एमपी का भी चुनाव लड़ा इन्होंने 3-3। और आज हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे सुजानगढ़ आए और हमारे राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश कार्यालय में पधारे। तो राष्ट्रीय जाट महासभा परिवार की तरफ से मैं इनका हार्दिक स्वागत और एवं अभिनंदन करता हूँ और सैनी जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।